स्वागत है आज हमारी नए टॉपिक में। व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑल्सो नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। It is a renewable form of energy generated by harnessing the gravitational force of flowing water and falling water। यानी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये, इसको जनरेट किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हैं फ्लोइंग एंड फॉलिंग वाटर का। फॉलिंग वाटर में आता है अपना झरने वगैरह, फ्लोइंग वाटर में तो आप नदी वगैरह तो जानते होंगे। दिस एनर्जी इज जनरेटेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स। इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में टर्बाइन्स और जनरेटर की सहायता से, है ना। इस जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मैकेनिज्म का यूज करके करते हैं। ये आपको डायग्राम में जैसा दिख रहा होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम टाइप होता है, उसमें से एक फ्लोइंग वाटर जाता है जो कि टर्बाइन्स को घुमाता है ब्लेड्स को, जिससे शाफ्ट रोटेट होती है, और जनरेटर में मैकेनिज्म होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पर्टिकुलर एरिया में ट्रांसफ़र की जाती है। हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो भारत में सबसे पहला पावर प्लांट जो है वो शिवांश मुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कावेरी नदी पर जो बनाया गया है कर्नाटका में। दो सबसे बड़े इंडिया के लार्जेस्ट पावर प्लांट में तेहरी एंड कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आते हैं। तेहरी भागीरथी उत्तराखंड में मौजूद है जिसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। कोयना नदी पर इस्टेब्लिश है महाराष्ट्र में, जिसकी कैपेसिटी 1960 मेगावाट है। हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज में पहला है रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज रिन्यूएबल सिंस इट रिलीज ऑन द नेचुरल वाटर साइकिल विच कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिशेस वाटर सोर्सेज थ्रू रेनफॉल। यानी ये रिन्यूएबल सोर्स है, यानी पानी तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये साइकिल वाटर साइकिल चलता रहता है। यानी वाटर एवापोरेशन से जाएगा, कंडेंसेशन, फिर प्रीसिपिटेशन से फिर वापस नदियों में आ जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसे रिन्यूएबल सोर्स है। क्लीन एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। हाइड्रो पावर does not produce harmful greenhouse gases, particularly matter और air pollutants during electricity generation। तो ये क्लीन एंड एनवायर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस हैं या कोई हानिकारक मटेरियल्स का, है ना, उत्पादन नहीं होता है। लॉन्ग लाइफ साइकिल एंड लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जनरली हैव लॉन्ग लाइफ स्पान एंड रिक्वायर रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेयर टू सम अदर एनर्जी सोर्सेज। तो इसकी जो लाइफ स्पान होता है वो लॉन्ग लाइफ स्पान होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समय तक अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करने की जो कॉस्ट होती है वो दूसरी एनर्जी सोर्स की अपेक्षा कम होती है। हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो अल्टरनेटिंग नेचुरल सोर्स फ्लो, नेचुरल रिवर फ्लो कैन बी डिसरप्ट डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम, अफेक्टेड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से नदियों का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होता है, इससे वहाँ का सेडिमेंटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज डिपेंड ऑन अ स्टेबल एंड कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ये पावर प्लांट जो होते हैं वो स्टेबल वाटर पर, जैसे डैम बना के हम स्टेबल करते हैं, उस वाटर पर निर्भर करते हैं। और कंसिस्ट सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वाटर की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स कैन ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल माइग्रेशन ऑफ फिश एंड अदर एक्वाटिक स्पीसीज। जो डैम बनाए जाते हैं, है ना, वो जो फिश वगैरह होती हैं, एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, उनके नेचर को ये इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है, ये इसका प्राइमरी यूज होता है। दूसरी की बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज। तो इसका यूज जो होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी
किया जाता है। फ्लूड कंट्रोल एंड वाटर मैनेजमेंट, लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैन हेल्प कंट्रोल फ्लूडिंग वाई रेगुलेटिंग वाटर फ्लो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हैवी रेनफॉल। यानी ये फ्लूड को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा हैवी रेनफॉल होती है तो डैम जो होते हैं उसके गेट बंद होते हैं, है ना, फिर उसको खोल दिया जाता है कि बाढ़ वगैरह को, जिससे ये कंट्रोल करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।